गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 5 फरवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे आप किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सभी प्रश्न अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यू हैं और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है लिए गए हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो ये पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में किस जो है डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, किसे जो है डिफेंस कंपनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रदाता की बात करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है इसे दर्जे को मंजूरी दी है। और अवधि की बात करेंगे तो मात्र 4 वर्षों यानी कि अक्टूबर 2021 में गठन के बाद जो है के रिकॉर्ड के समय में सरकारी इकाई से लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। उत्पादन की बात करेंगे तो YIL का उत्पादन पोर्टफोलियो माध्यम से और बड़े कैलिबर गोला बारूद के लिए असेंबली उत्पादों, बख्तरबंद वाहनों, तोपखाने की बंदूकों और मुख्य युद्धक टैंकों के लिए घटकों से संबंधित हैं, जैसे कि कार्बन फाइबर, ग्लास, कंपोजिट। तो ये सारे जो है बनाने के काम जो है ये कंपनी करती है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए तमिलनाडु और इस राज्य के बीच एक न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है। तो ये आदेश दिया गया है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यायालय के आदेश की बात करेंगे तो जस्टिस जो है विक्रम नाथ और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने 2 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 1 महीने के भीतर इस न्यायाधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी करे। विवाद के कारण की बात करेंगे तो तमिलनाडु ने 2018 में यह याचिका दायर की थी कि विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक द्वारा पेन्नयार नदी, जिसे दक्षिण पेन्नयार भी कहा जाता है, और उसकी सहायक मार्कंडेय नदी पर चेक डैम और पानी मोड़ने की परियोजना के लिए निर्माण को लेकर है। अगला प्रश्न है कि क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में अध्ययन के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार दिया गया वीरभद्रन रामनाथन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल, विजेता की बात करेंगे तो वीरभद्रन रामनाथन भारतीय मूल के जो है जलवायु वैज्ञानिक हैं। और पुरस्कार की बात करेंगे तो 2026 क्रैफोर्ड पुरस्कार या भूविज्ञानिक की बात करेंगे, जिसे जियो साइंसेज का नोबेल भी कहा जाता है। संस्था की बात करेंगे तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की संस्था रही। और योगदान की बात करें इनके तो रामनाथन ने जो है 1975 में खोजा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से 10,000 गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस हैं, और उन्होंने वायुमंडलीय पूरे बादलों का अध्ययन किया। प्रभाव की बात करें तो उनके शोध ने जो है ग्लोबल वार्मिंग की समझ को बदला और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार दिया। फोन नंबर है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये जो है नियुक्त किया गया है निवेदिता दुबे को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐतिहासिक नियुक्ति की बात करेंगे तो निवेदिता दुबे AAI बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला सदस्य हैं। और पद की बात करेंगे तो सदस्य जो है मानव संसाधन है, ध्यान रखेंगे। अनुभव की बात करेंगे तो 30 वर्षों से अधिक का जो है विमानन, हवाई अड्डा संचालन और मानव संसाधन प्रबंधन का अनुभव है। पिछली उपलब्धियों की बात करें तो 2023 में वह AAI की पहली महिला क्षेत्रीय कार्यकारी निर्देशक जो कि पूर्व क्षेत्र बनी थी। करियर की बात करें तो उन्होंने जो है 1995 में AAI में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 5 नंबर है कि 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 8 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा असम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थान की बात करेंगे तो बिल्कुल यह जो है असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में आयोजित किया जा रहा है। अवधि की बात करेंगे तो यह जो है 14 दिवसीय अभ्यास 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रतिभागी की बात करें तो इसमें जो है भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट जो कि विशेष बल है, और किर्गिस्तान की इब्रिल्स इल्ब्रिस स्पेशल फोर्सेज ब्रिगेड भाग ले रही हैं। 6 नंबर है कि दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाले हेवन 1 का विकास किस देश में किया जा रहा है।
इसका विकास जो है अमेरिका में हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्माता देश व कंपनी की बात करेंगे तो अमेरिका है और कैलिफोर्निया स्थित वास्ट स्पेस जो है कंपनी है। उद्देश्य की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रिटायर्ड होने के बाद पृथ्वी की निचली कक्षा में निजी रिसर्च उत्पादन और आवास की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। लॉन्च वाहन की बात करेंगे तो स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 द्वारा जो है लॉन्च वाहन रहेगा। और समय की बात करें लॉन्च की तो वर्तमान में 2026 के अंत या 27 की शुरुआत में जो है इसका बिल्कुल लॉन्च करने का समय है। अगला प्रश्न है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ त्रिपुरा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस स्थान बिल्कुल त्रिपुरा ने जो है स्थानीय स्वशासन और ग्राम स्तर पर प्रभावी जो है प्रशासन में अव्वल स्थान हासिल किया है। जैसे पंचायत की बात करेंगे त्रिपुरा के जो है सिपाही जला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने 88.44 स्कोर के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। अन्य शीर्ष पंचायतें की बात करें तो दक्षिण जो है नलचार जो कि तीसरा स्थान रहा 88.114 एक जो है 4 अंक के साथ। और केसर माई ग्राम पंचायत जो कि चौथा स्थान रहा 87.85 अंक जिसने प्राप्त किए। ये भी क्या है तो भी त्रिपुरा से ही रही। अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी व रणनीति पर आधारित तीसरे फ्यूचर वारफेयर फोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थान व अवधि की बात करेंगे तो नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में, और 2 से 25 फरवरी जो है समय इसका है। उद्देश्य की बात करेंगे तो आधुनिक युद्ध में प्रौद्योगिकी यानी कि एआई ड्रोन आदि की जो है भूमिका और भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए अधिकारियों को तैयार करना रहा। प्रतिभागी की बात करेंगे तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के साथ साथ रक्षा उद्योग स्टार्टअप एमएसएमईएस और डीपीएसयूएस के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे। लाइन कहता है कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य बना है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। बिल्कुल कुल क्षमता की बात करें गुजरात की कुल जो है स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 42.583 जो है गीगावाट तक पहुंच गई है। पवन ऊर्जा में प्रथम की बात करें गुजरात जो है पवन ऊर्जा के मामले में देश में पहले स्थान पर है, जिसकी क्षमता 14,820.94 मेगावाट है। रूफटॉप सोलर में अगर डी की बात करेंगे तो राज्य जो है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भी नंबर 1 है। और जो देश की कुल जो है योगदान का 25% से अधिक यानी कि लगभग 6,412.80 मेगावाट का हिस्सा जो है कवर करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को शुरू किया जाएगा? इसकी शुरुआत जो है की जाएगी कोचीन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे शहर जो है लेह लद्दाख। और साथ में जो है इसके अलावा बात करेंगे हम तो प्रायोजक जो है एनटीपीसी द्वारा जो है हाइड्रोजन बस बेड़ा लॉन्च यहाँ पे होगा। और विशेषता की बात करेंगे तो ये बसें जो है अत्यधिक ठंडे जो है तापमान में काम करने के लिए जो है डिज़ाइन की गई हैं। ऊर्जा स्रोत की बात करें तो बसों को जो है चलाने के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन साइट पर ही स्थित 1.7 जो है मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र से किया जाता है। पर्यावरणीय लाभ की बात करेंगे तो यह परियोजना जो है प्रति वर्ष 350 मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पीलो एआई लॉन्च किया? तो इसे जो है अगर बात करें तो लॉन्च जो है किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायरस आधारित तकनीक की बात करें तो यह जो है भारत का पहला वायरस आधारित एआई टूल्स है जो व्यापारियों को केवल खोलकर बिलिंग और अकाउंटिंग जो है करने की सुविधा देता है। मातृभाषा के समर्थन की बात करें तो उपयोगकर्ता जो है अपनी स्थानीय या मातृभाषा वर्तमान में 5 जो है भारतीय भाषाओं में जो है उपलब्ध है। वायरस बिल्कुल इसको जो है कमांड देकर जो है इनवाइस बना सकते हैं और खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। पहले है कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनाने के उद्देश्य की बात करेंगे तो कैंसर के बारे में गलत सूचनाओं को दूर करना, जागरूकता फैलाना और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम को प्रोत्साहित करना रहा। नेतृत्व की बात करेंगे तो यूनियन फॉर द इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा जो है इसका संचालन किया गया। और शुरुआत की बात करेंगे तो 4 फरवरी 2000 को पेरिस में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर के दौरान इसकी स्थापना की गई थी।
थीम की बात करें 2025-27 की, तो यूनाइटेड बाय द यूनिक यानी कि अद्वितीयता से अद्वितीयता से एकजुट, जो रोगी केंद्रित देखभाल और कैंसर के व्यक्तिगत अनुभवों पर जोर देता है। 13 नंबर है कि पूर्वी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है इंद्रपाल सिंह वालिया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्यकाल की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने एयर मार्शल सूरज सिंह का स्थान लिया, जो 31 जो है जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए। अनुभव की बात करें तो एयर मार्शल वालिया जून जो है 1988 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू शाखा में कमीशन हुए थे। और उनके पास जो है 3200 से अधिक घंटों का दुर्घटना मुक्त उड़ान अनुभव है। विशेषज्ञता की बात करें तो ये मिग 21, मिग 23, मिग 27, जगुआर और सुखोई 30M के जैसे विभिन्न जो है लड़ाकू बमों को उड़ाने में सक्षम हैं। तो थे हमारे आज के जो है करंट अफेयर। तो वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करना है, साथ में कोई सजेशन है बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, साथ में वीडियो पसंद आए तो, और शेयर बिल्कुल आप सभी को करना है, कम से कम एक शेयर। और ज़रूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देंगे। चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।